ब्रेथ टेकिंग इसका मतलब होता है आश्चर्य से भरा। इवैक्यूएशन मतलब लोगों को खतरनाक जगह से सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम। ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ। टनल मतलब सुरंग। अक्रॉस इस वर्ड के कई अर्थ हैं, जैसे कि इस पार से उस पार तक, या फिर पूरा, जैसे कि अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरा देश, पूरे देश में। तो क्या कर रहा है, द ब्रेथ टेकिंग इवैक्यूएशन ऑफ द 41 वर्कर्स हु वर ट्रैप्ड इन उत्तराखंड सिल्कियारा बारकोट टनल वाइज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। मतलब 41 वर्कर्स का आश्चर्य से भरा इवैक्यूएशन जो फंसे हुए थे उत्तराखंड के सिल्कियारा बारकोट टनल में, सुरंग में, वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। उस चीज़ को मतलब उस इवैक्यूएशन को पूरे देश में सेलिब्रेट किया गया, मतलब कि उत्सव के तौर पर मनाया गया, मतलब खुशी व्यक्त किया गया पूरे देश में। उसके बाद है एट द 11th आवर। इसका मतलब होता है एन वक्त पर। एज ऑलवेज मतलब हमेशा की तरह। रीअफर्म, रीअफर्म मतलब होता है पुष्टि करना, साबित करना। क्रेडो, क्रेडो का अर्थ होता है मूल मंत्र। तो कह रहा है इट वॉज अ टीम एफर्ट बाई वेरियस एजेंसी। मतलब ये जो एवेकुएशन का काम था वह विभिन्न एजेंसीज का क्या था, टीम एफर्ट था, मतलब कि सामूहिक प्रयास था, इंडिविजुअल एफर्ट नहीं था, व्यक्तिगत प्रयास नहीं था। क्या करा, विद द आर्मी बीइंग कॉल्ड इन एट द 11th आवर, और आर्मी को कब बुलाया मतलब गया, तो एन वक्त पर, अंतिम घड़ी में। तो कहा कि एज ऑलवेज हमेशा की तरह। इट रीअफर्म, इट किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो आर्मी के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसने क्या किया, रीअफर्म किया, साबित किया इट्स क्रेडो, अपने मूल मंत्र का, मूल मंत्र को क्या किया, साबित किया। और मूल मंत्र क्या है आर्मी का, सर्विस बिफोर सेल्फ मतलब खुद से पहले सेवा। ऑलवेज एंड एवरी टाइम, हमेशा और हर बार, यही इसका क्रेडो है, मूल मंत्र है। प्रोमिनेंस मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस। उसके बाद है डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक। डिप्राइव्ड मतलब वंचित। सेक्शन मतलब तबका। तो डिप्राइव्ड सेक्शन मतलब हो गया वंचित तबका। एक आउट अ लिविंग मतलब किसी भी तरीके से कम पैसे में गुजारा, कमा धमा कर गुजारा करना। रिस्क मतलब जोखिम में डालना। और लाइफ एंड लिव, लाइफ मतलब होगा आपका जीवन, और लिम्ब का मतलब शरीर के अंग होते हैं। तो खास करके पैर हाथ के लिए लिम्ब का प्रयोग किया जाता है। तो करा द मीडिया गेव प्रोमिनेंस टू अ स्मॉल गैंग ऑफ रैट होल माइनर्स। मीडिया ने महत्व दिया किसको, तो एक छोटा समूह को, एक मतलब गिरोह को, रैट होल माइनर्स वाले गिरोह को, गैंग को। रैट होल माइनर कौन होता है, माइनर मतलब होता है खादान, मतलब कि से मतलब निकालने वाला कोई पदार्थ, जैसे कि कोयला वगैरह निकालने वाला, खननकर्ता आप कह सकते हैं। और रैट होल माइनर होगा तो एकदम हाथ से ही मतलब कि बिल बना करके उससे जो कोयला वगैरह या कोई भी चीज़ निकाला जाता है, तो उसको रैट होल माइनर कहा जाता है। तो कह रहा है कि स्मॉल गैंग ऑफ रैट होल माइनर्स, इसको क्या दिया, इंपॉर्टेंस दिया, महत्व दिया मीडिया ने। अ डेरोगेटरी टर्म, एक अपमानजनक शब्द है, फॉर दीज मेंबर्स ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन, मतलब कि वंचित तबके के ये जो सदस्य लोग हैं रैट होल माइनर्स, इनके लिए एक अपमानजनक शब्द ये दिया गया हुआ है। कौन सा शब्द, तो रैट होल माइनर्स। हु एक आउट अ लिविंग टनलिंग फॉर कोल एट ग्रेट रिस्क टू लाइफ एंड लिम्ब, जो क्या करते हैं, तो
गुजर बसर करते हैं, निर्वहन करते हैं अपना जीवन सुरंग बना करके। किस चीज़ के लिए? तो कोयला निकालने के समय, मतलब कोयला निकालने के लिए ही लोग क्या करते हैं, सुरंग बनाते हैं। किस चीज़ पर? तो एट ग्रेट रिस्क टू लाइफ एंड लिम्ब, यानी कि अपनी जान को जोखिम में डालकर, या नहीं तो अपने शरीर को जोखिम में डालकर, मतलब कई बार उनका शरीर भी क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसके बाद क्या कहा है? रोप इन। रोप इन का मतलब होता है मनाना, राजी करना। मैनुअली मतलब हाथ से, ठीक है, मशीन से नहीं, हाथ से। कोई काम मैनुअली किया जा रहा है तो हाथ से किया जा रहा है। तो कह रहा है पैसेज मतलब मार्ग। तो कह रहा है दिस ग्रुप हैड बीन रोप्ड इन टू मैनुअली क्लियर अ पैसेज ओवर द लास्ट 12 मीटर्स। तो ये जो ग्रुप है जिसका बात किया गया है, रेड होल माइनर्स का जो ग्रुप है, उसने किया हुआ, उससे क्या किया गया हुआ था? तो मनाया गया था, राजी किया हुआ था कि हाथ से क्या करें? तो मार्ग क्लियर करें। कितने दूरी तक की बात कर रहा है? तो 12 मीटर का जो अंतिम जो दूरी था उसको क्लियर करें। इमर्ज मतलब सामने आना, पता चलना, प्रकट होना। सेवियर, सेवियर मतलब होता है रक्षक, बचाने वाला। इंगेज, इंगेज मतलब होता है लिप्त होना। कई तरह कर देते हैं यहाँ पर हुआ लिप्त होना। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी। तो कह रहा है इट हैज़ नाउ इमर्ज डैट, मतलब ऐसा पता चला है अब कि रक्षक लोग जो है वर नॉट इंगेज। रक्षक किसके लिए कहा गया है? तो वही रेड हॉल माइनर्स के लिए कहा गया है। वो लिप्त नहीं थे इन एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, किसी भी गैर कानूनी कार्यकलाप में। बट वर वर्किंग फॉर अ दिल्ली बेस्ड कंपनी, लेकिन काम कर रहे थे किसके, कहाँ काम कर रहे थे, किसके लिए काम करते थे? दिल्ली की जो कंपनी है रॉकवेल एंटरप्राइजेज, उसके लिए। ये सब जो काम करने वाले थे इसी कंपनी के थे। इसके बाद क्या कह रहा है? सुअर, इसको सीवर नहीं पढ़ा, सुअर। सुअर मतलब क्या होता है? नाली जो होता है जिससे घर का कचरा वगैरह बहता है उसको सुअर कहा जाता है। हैजार्डस मतलब खतरनाक, नुकसानदेह। प्रोफेशन मतलब धंधा। डर्ट मतलब गंदगी, और ग्राइम इसका मतलब होता है गंदगी का परत, गंदगी का समानार्थी शब्द ही है। उसके बाद है कन्फाइन मतलब दायरा। तो कह रहा है दे हैड एक्सपीरियंस ऑफ एक्सकेवेटिंग स्मॉल टनल्स, तो उनके पास अनुभव था एक्सकेवेट करने का, है ना, खोदने का छोटे छोटे सुरंगों को। और लेइंग सुअर, ले मतलब हो बिछाना, यानी कि नाली बिछाने के लिए। एंड वाटर लेंस और पानी का पाइप बिछाने के लिए। देखिए लाइन यहाँ पर जो है पाइप का समानार्थी शब्द है। और रिस्की एंड हैजार्डस प्रोफेशन, यह कैसा धंधा है? तो जोखिम से भरा है और खतरनाक है। इन्वॉल्विंग वर्क इन डर्ट, जिसमें क्या शामिल है? तो गंदगी में काम करना, गंदगी के परत में काम करना। इन नैरो कन्फाइंस मतलब सीमित दायरे में, मतलब पतले पतले नाली में घुस करके लोग काम करते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? माई थॉट्स वेंट बैक टू द फर्स्ट असेंट, असेंट मतलब चढ़ाई, ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1953। मेरा सोच वापस कहाँ चला गया? तो जो पहला जो चढ़ाई था माउंट एवरेस्ट का 1953 में, वहाँ चला गया। अब देखो बात बदल गया है, अब देखो बात किधर जा रहा है। एक्सपेडिशन, इसका मतलब होता है अभियान, यानी कि लोगों के एक समूह के द्वारा जो कहीं मतलब कि जाने का काम होता है किसी चीज़ को पता लगाने के लिए, तो उसे एक्सपेडिशन कहा जाता है, अभियान कहा जाता है। स्केल मतलब चढ़ना होता है, और समिट मतलब शिखर होता है, चोटी होता है, और सक्सीड मतलब सफल होना। तो क्या कर रहा है? इट वॉज द 9th एक्सपेडिशन दैट अटेम्प्टेड टू स्केल द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। कर रहा है कि 9वां अभियान था कोशिश करने का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है संसार में उस पर मतलब कि चढ़ने का। एंड द फर्स्ट दैट वाज कंफर्म टू हैव सक्सीडेड, और पहला था डेट वाज कंफर्म टू हैव, जो सफल होने का मतलब कि पुष्टि हुआ किया गया था। वेन तेंजिंग नार्गे, जब तेंजिंग नार्गे एंड एडमंड हिलेरी और रेमंड हिलेरी reached the summit on May 29, 1953।
जब ये दोनों आदमी चढ़ गए चोटी पर, कब? तो 29 मई 1953 को। The expedition, organized and financed by the Joint Himalayan Committee, was led by Colonel John Hunt। कॉर्नल जो है उसको शॉर्ट में COL करके लिखा गया है। यह सेना का जो मतलब कि हाई रैंक का ऑफिसर होता है उसको बुलाता है। तो ये जो एक्सपीडिशन था वो आयोजित किया गया था, और उसमें पैसे वैसे किसके द्वारा दिए गए थे? तो द ज्वाइंट हिमालयन कमिटी, इसके द्वारा। और इसका अगुवाई कौन करने? लीड मतलब होता है अगुवाई करना। अगुवाई किसके द्वारा किया गया था? तो कर्नल जॉन हंट के द्वारा। कंटेंडर मतलब प्रतियोगी। क्रेडेंशियल मतलब साख। क्लाइंबर मतलब कि पर्वत मतलब चढ़ने वाला। माउंटेन क्लाइंबर मतलब क्या हो जाएगा? पर्वतारोही। तो कह रहा है देयर वर सेवरल कंटेंडर्स फॉर द लीडरशिप रोल, यानी कि अगुवाई के रोल के लिए बहुत सारे प्रतियोगी थे। बट द कमिटी डिसाइडेड, लेकिन समिति ने निर्णय किया डैट कि हंट्स एक्सपीरियंस ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, की हंट का जो जिस व्यक्ति, हंट नामक व्यक्ति का यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है, उसका अनुभव जो है मिलिट्री लीडरशिप का मतलब सैन्य नेतृत्व का, टुगेदर विथ हिज क्रेडेंशियल्स एज ए क्लाइंबर, और उसके साथ ही उसका साख बना हुआ था किस चीज़ का? तो चढ़ाई करने वाला का मतलब पर्वत वगैरह पर चढ़ने वाले का जो उसका साथ था। वुड प्रोवाइड, वह क्या करेगा? तो प्रदान करेगा द बेस्ट चांस, यानी कि सबसे ज़्यादा संभावना फॉर द एक्सपीडिशन टू सक्सीड, मतलब इस अभियान का सफल होने का। कंसाइन मतलब अर्पित कर देना, और माउंटेनियरिंग मतलब कि माउंटेन पर चढ़ने वगैरह का जो मतलब कि एक्टिविटी होता है उसको ही पर्वतारोहण आप कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो क्या द एक्सपीडिशन सक्सीडेड, जो अभियान सफल हुआ, बट मोस्ट ऑफ इट्स डिटेल्स हैव बीन कंसाइन टू द पेज ऑफ माउंटेनियरिंग बुक्स, लेकिन इसके अधिकांश जो डिटेल्स है वह कहाँ डाल दिए, कहाँ अर्पित कर दिया गया? तो माउंटेनियरिंग बुक्स के पन्नों पर, पन्नों में। ओनली द नेम्स ऑफ तेंजिंग एंड सर हिलरी आर रिमेम्बर्ड, सिर्फ जो तेंजिंग और सर हिलरी का नाम क्या मतलब कि याद किया जाता है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, हार्मोनी मतलब मेल मिलाप, यूनिटी मतलब एकजुटता, एकता, रेस्क्यू मतलब कि बचाव, बचाना भी होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब बचाव अभियान, डेमोन्स्ट्रेट मतलब साबित करना और प्रदर्शित करना, दोनों होता है। तो कह रहा है कि फॉर अस, हमारे लिए, फ्रेटर्निटी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, यानी कि भाईचारा जो है संवैधानिक मूल्य है। अलॉन्ग साइड लिबर्टी एंड इक्वलिटी, यानी कि लिबर्टी मतलब स्वाधीनता आज़ादी, और इक्वलिटी मतलब बराबरी, मतलब लिबर्टी और आज़ादी और जो है और जो बराबरी है उसके साथ। एम एट, जिसका लक्ष्य क्या है? अचीविंग सोशल हार्मोनी मतलब सामाजिक मेल मिलाप प्राप्त करना, यूनिटी और एकजुटता मतलब प्राप्त करना। द रेस्क्यू ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दिस वैल्यू, और ये जो बचाव अभियान इस चीज़ को क्या किया? तो साबित किया, इसको प्रदर्शित किया। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, मॉनिटरी मतलब कि वित्तीय पैसे से संबंधित, कंपनसेशन मतलब कि क्षतिपूर्ति, हट जाना, डिक्लाइन मतलब कि नकार देना, इनकार कर देना, फॉर द सेक ऑफ मतलब के लिए, के कारण, फेलो मतलब साथ का। तो क्या कह रहा है? इन इंडिया, भारत में, द रेड हॉल माइनर, जो रेड हॉल माइनर्स की जो चर्चा की गई है पहले भी, विल बी रिमेम्बर्ड याद किए जाएंगे, फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, डिस्पाइट द वाइड पब्लिसिटी मतलब कि बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी के बावजूद, दे डिक्लाइन मॉनेटरी कंपनसेशन, उन लोगों ने क्या किया? मना कर दिया जो पैसे संबंधित हट जाना था उन लोगों जो मतलब पैसे दिए गए उस काम के बदले, उसको मना कर दिया। ऑन द प्ली मतलब दलील होता है, इस दलील पर, डैट, प्ली मतलब दलील, सफाई, विनती, सब आग्रह सब होता है। डैट कि दे अंडरटूक देयर मिशन, कि वे अपना मिशन क्या करते हैं? जिम्मे लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, देश के लिए, एंड फेलो वर्कर्स, और साथ काम करने वाले वर्कर्स के लिए। फेलो मतलब क्या होता है? साथ का, फेलो पैसेंजर मतलब आपके साथ का पैसेंजर, फेलो स्टूडेंट मतलब आपके साथ का स्टूडेंट। जेस्चर मतलब भाव, नोबल मतलब पुण्य, क्या करते हैं? दिस नोबल जैसे पुण्य भाव उनका भावना है। नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब कि उसको मानना, उसको मानने की जरूरत है, बाय द नेशन राष्ट्र के द्वारा, एंड दे मस्ट बी, और उन्हें अवश्य निश्चित रूप से, बी ऑफिशियली ऑनर्ड आधिकारिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। ऑनर मतलब सम्मानित करना, और द सर्विस उस सेवा के लिए,
रेंडर्ड बाई देम, जो उन लोगों ने क्या किया, प्रदान किया। रेंडर मतलब परफॉर्म करना भी होता है, तो इसलिए देने का सेंस दे रहा है। अब कह रहा है कि टू योर जो आप कह रहे हो भाई, कह रहा है फ्रेमर मतलब कि निर्माण बनाने वाला, इनइक्वलिटी मतलब गैर बराबरी, असमानता, प्लेग्ड बाई मतलब कि से ग्रस्त, डिजास्टर मतलब विपदा, बेकन मतलब कि यहाँ पर मडराने का सेंस होगा। बेकन मतलब इशारा करना होता है, जिस चीज़ के होने की संभावना उसके लिए बेकन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करा, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, यानी कि संविधान को बनाने वाले ने क्या किया, माना, पहचाना महत्व को, किसके महत्व को, तो भाईचारा के महत्व को, इन अ सोसाइटी, उस समाज में, प्लेड बाई सोशल इनइक्वलिटी, जो सामाजिक असमानताओं से त्रस्त है। इन द केस ऑफ द टनल डिजास्टर मतलब ये जो सुरंग वाला जो विपदा था उसके मामले में, फ्रेटर्निटी वाज एट प्ले, भाईचारा क्या था, तो एट प्ले था, मतलब उसका उसको सीरियस वे में नहीं लिया जा रहा था। वेन डेंजर वेकन, जब मतलब खतरा जो है मंडराया। विटनेस मतलब होता है गवाह होना, टुगेदरनेस मतलब एकजुटता, एंडेवर मतलब प्रयत्न, रिस्पेक्टिव मतलब से, पर ध्यान दिए बगैर, से पढ़े, क्रीड मतलब कि धर्म मत, और डोमिसाइल मतलब जानते ही है जहाँ का आपका निवास है उसकी बात कर रहा है, निवास स्थान। और एक होता है मुहावरा फुट शोल्डर टू द विंड मतलब कि जी जान से मेहनत करना, जी जान से काम करना। तो कह रहा है वी विटनेस्ड, हम लोगों ने क्या किया, आंखों से देखा, गवाह बना, द टुगेदर एकजुटता को, ऑफ ह्यूमन एंडेवर यानी मनुष्य का जो कोशिश का एकजुटता को हम लोगों ने आंखों से देखा। इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कास्ट से पढ़े, धर्म मतलब मत से पढ़े, रंग से पढ़े, क्षेत्र धर्म से पढ़े, और किस जगह का है वो उससे पढ़े, निवास स्थान से पढ़े। उनके जो उन लोगों में उनके उन लोगों के काम में क्या था, तो जी जान से मतलब कि लगाव दिखा, ये लोग मतलब जी जान से लगे हुए थे, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिए गए।